वेलकम बैक वंस अगेन जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ब्रेक पे जाने से पहले जनाब शेफ़ का सेगमेंट जो है वो जारी था। बड़ी अच्छी डिश आज जो बन रही है उसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, और इसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले जैसे हमारा ने तस्करा किया कि 14 अगस्त के हवाले से क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। आगे भी इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बहैसियत एक पाकिस्तानी, एक शहरी, हमारी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए ये हमें समझना है, जिसका भी हमने तस्करा किया हमारा। उसके साथ साथ रियासत की भी एक ज़िम्मेदारी है जो उसे बहरहाल पूरी करनी चाहिए। यहाँ पर हो ही रहा है हमारा। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की खबरें आ रही है ना यहाँ से, जिस तरह हम देख रहे हैं, हम बच्चों की क्या हम जवानों की अपने बात कर रहे थे कि आज यूटे है, मगर हमारे साथ हो क्या रहा है, जवानों के साथ, लोगों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ स्पेशली क्या हो रहा है, वो आपके सामने है। हम किस तरह से इतनी सेलिब्रेशन करें जब हमारे मुल्क के हालात इस तरफ जा रहे हैं। हमने कुछ दिनों पहले भी इस प्रोग्राम में बात की थी वलीका हॉस्पिटल के हवाले से यासिर, जहाँ पर बच्चों में जो है HIV जो है वायरस की जो है वो ये आउटब्रेक हुआ है और केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक जो है ना सुनने में आ रहा है कि वो केसेस बढ़ रहे हैं, इजाफा हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग का मरहला जो है वो तय पाता जाएगा, बहुत सारे लोग तो जानते बूझते जो है वो स्क्रीनिंग नहीं करवाएंगे। जाहिर है कि अगर उनको पता है कि बच्चा इन्फेक्टेड है तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा या फिर वो सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल थ्रेट तो हमारी सोसाइटी के लिए है ही, और यहाँ पे कंप्लीट हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फेलियर हमें नज़र आया। और अब मामला जो किस तरफ जा रहे हैं समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी एक और प्रॉब्लम है हमारा, मुख्तसरन उसके बारे में बता दूं कि यहाँ पर भी इंक्वायरी के लिए कोई कमेटी बनाई गई थी, उसका क्या हुआ नहीं पता। कोई फंड कमेटियाँ बनाई क्यों जाती हैं, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि अगर आपने कुछ करना नहीं है तो पॉइंट क्या है कमेटी बनाने का। बिल्कुल जी, दैट्स इट। इसी के ऊपर बात करते हैं। हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं जो कि सदर हैं नेशनल लेबर फेडरेशन कराची के, खालिद खान साहब। सुबह के वक्त आज उनको हमने मदू किया, उनको मैं खुशामदीद कहता हूं। खुशामदीद खालिद साहब। शुक्रिया। खालिद भाई ये फरमाइएगा, कुछ अर्से कबल आपके साथ ही इसी प्रोग्राम में यहीं पे इसी जगह ये बात हुई थी कि यह अस्पताल के अंदर एक वाक़या हुआ है ऐसे, और ना जाने कितने सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज यहाँ पर वाक़ हैं, और जहाँ पे सेहत के हवाले से क्या कहूँ, मतलब उसकी क्या मंजरकशी करूँ, क्या उनके और ये मज़दूरों का अस्पताल है जहाँ पर मोस्टली मज़दूर ही आते हैं अपने बच्चों को लेके, और वहाँ पर इस तरह के तमाम तर आप यूज़ कर रहे हैं। कितने की आती है वो? 20-25 रुपए की आती है, और उसका वजह से आपने बच्चों में इतना ख़तरनाक ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी आपने ख़त्म कर दिया। जैसे भाई बात असल में यह है कि देखें बीमारियाँ फैलती हैं जब एक माशरे के अंदर जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर, तो बीमारियाँ आई रहती हैं। एड्स की बीमारी तो अभी आप समझे कि आई है, इससे पहले जो है कि इसका आती रही है, लेकिन उसकी रोकथाम और उसकी जो है कि इसका जितनी भी उसकी फैलने की वजूहत हैं उसकी बुनियाद पर हुकूमत जो है कार्रवाई करती है। ठीक। एड्स का मर्ज यकीनन कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा, यानी अगर अस्पताल में अंदर भी आया तो कोई एक मरीज तो आया होगा बिल्कुल, जिसकी बुनियाद पे वहाँ से हुआ। तो ये कहना कि जी एड्स का मर्ज है सिर्फ एक ही जगह से फैला, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सिंध के अंदर एड्स तेज़ी से फैल रहा है। यानी आप पिछले 1-2 साल में अगर उठा के देखें तो लड़काना की एक पूरी फेज आई थी, और अभी जो बता रहे हैं कि जो एड्स यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में इतना नहीं है जितना सिंध के अंदर एड्स है। इसका मतलब मरकज़ कोताही और मरकज़ जो है वो एक है, और वो है सिंध हुकूमत। यानी सिंध हुकूमत की कोताही जो नेग्लिजेंस है, बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे पास इलाज कराने के लिए, बाहर से स्क्रीनिंग नहीं की जाती। सिंध बहुत जो है कि इसका सेहत के बारे में कुछ शोबों में हो सकता है बहुत अच्छी बेहतरी ले आया हूँ, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि सेहत का सबसे ज़्यादा गिरा हुआ मेयार हमारे सूबे सिंध के अंदर है। और एड्स के सिलसिले में ये है कि वली का अस्पताल है, ये टोटल जो एम्प्लॉइज़ हैं यानी एम्प्लॉयर का पैसा कटता है, और यहाँ पे जो है सनती मजदूर जो हैं उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का उनका जो इलाज होता है। ठीक है। अच्छा, ये वो सारे वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं जी, यानी 40,000 थोड़ी ऊपर नीचे, बल्कि अब तो जो ठेकेदारी निज़ाम है उसके अंदर तो और भी कम जो है वो मजदूर काम करते हैं। उस वली का अस्पताल को जो एक आइडियल होना चाहिए था, जिसको लियाकत नेशनल के बराबर होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, जिसको कराची का एक ऐसा होना चाहिए। इस होता यह है कि यहाँ पे अंदरूनी सिंध से लोग भी आते हैं जो सनती मजदूर हैं, उनको भी लाया जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि अरबों रुपए का बजट है, 15-16 अरब रुपए से ज़्यादा, मतलब ये कि ये बजट 2 अरब रखे गए थे। वो किस अब हो क्या रहा है कि वज़ीर आला साहब ने ये ऐलान किया, ये एड्स का जब फैला 10 बच्चों का जो है कि वहाँ पे डेथ हो गई, 150 के करीब, तो बहुत पहले की जाती कि वो है पे बल्ले आपके जो लांडी कोरंगी में जो है वहाँ पे भी तेज़ी से फैल रहा है। तो उसके बाद इन्होंने जो है जब प्रेशर पड़ा बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने 2 अरब रुपये रखे। 2 अरब रुपये वज़ीर आला ने इस तरह ऐलान किया कि जिस तरह के उस गवर्नमेंट के तहत दे रहे हैं जी। इस अस्पताल में गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगता है, एक पाई नहीं लगती, बल्कि जुल्म यह है
कि जो 2-3 ऑफिसर 17-18 ग्रेड के सिंध गवर्नमेंट देती है, उनके पैसे भी जो है वलीका के, यानी यतीमों के जो पैसे हैं, जो गरीबों के पैसे हैं, उन पैसों से वो लेके जाते हैं। फिर इसके अलावा यानी तमाम अखराजात, यानी 80% पैसा जो बजट का है वो सिर्फ इनकी तनख्वाहों में, ठीक है, इनके यूटिलिटी जितने बिल हैं उसके ऊपर, यानी इसके ऊपर खर्च होता है। 20% जो है मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, उसके अंदर ये करप्शन है जो हम देख रहे हैं जो हो रहा है। 20 रुपए की सिरिंज के लिए, मतलब जिसको मेडिकल के बारे में अगर जरा सी भी नॉलेज होगी ना, जरा सी भी, वो ये हरकत कभी भी नहीं कर सकता। ये तो लापरवाही का वो एक आपने मयार बना दिया कि अगर दुनिया में कहीं मिसाल दी जाए कि लापरवाही किसे कहते हैं तो ये आपके लापरवाही का ये हाल है कि जो वहाँ पे जो MS मुकर्रर थे, उस यानी ये आया है पिछले मई जुलाई से जो है इसके मर्ज फैलाई है। इस 5-6 महीने के अंदर, इस पूरे पीरियड के दौरान, 1 साल का पीरियड हो रहा है, MS ने उसको दबा के रखा। वहाँ पे जो है कि इसका किसी को जो, अच्छा वहाँ के जो मुलाजिम थे वो कह रहे हैं कि ये एड्स फैल रहा है, तो उन्होंने उनको जो जबरदस्ती रोके रखा। वो यानी वही सीरीज, अच्छा ये चीज़ सरफेस हो चुकी थी क्योंकि हमें हमारे जो नुमाइंदे हैं, यासिर हुसैन बड़े टैलेंटेड हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने आज से तकरीबन 8 महीने पहले या 7 महीने पहले जो ये वक्त हो, उन्होंने भी एक जाकर रिपोर्ट बनाई थी जिसके अंदर हमने दिखाया था चैनल 5 न्यूज़ पे सबसे पहले कि ये खतरनाक मर्ज फैल सकता है। वो इस चीज़ की निशानदेही करके आए थे, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा। यानी उस फैलने के बाद भी जो है कोई तवज्जो नहीं दी गई। होना ये चाहिए था कि एक कहाँ से, बहुत शोबे है ना जी, आपका हार्ट का शोबा है, आपके जो है और दूसरे शोबे वहाँ पे मौजूद हैं, तो कैंसर का शोबा है। अगर वो जो मर्ज फैल रहा था वो फैल रहा था बच्चों के वार्ड से। और जो बच्चे कौन से, एक होता है ना कि बीमारी के फैलने की और वजूहत होती है बहुत सी, तो वो वजूहत जो भी हो सकती हैं, मतलब बड़े जो है उनमें हो सकती है, लेकिन 2 महीने के बच्चे, 2 साल के बच्चे और 10 साल के बच्चों के अंदर ये जो मर्ज आया है, तो आप मुझे बताएं कि वो वजूहत जो आम तौर से कही जाती हैं कि उसकी बुनियाद पर फैलती, वो वजूहत तो नहीं है। नहीं खालिद साहब, इस तरह के हमारे अस्पतालों के इंतजामात हैं, निज़ाम है, और उस पर आप ये दावा करते हैं कि लोग और शहरों और सूबों से हमारे पास आ रहे इलाज कराने, किस तरह दावा कर सकते हैं? मतलब यही तो मैं इसी पर आ रहा हूँ कि बात ये कि ये बात मजाक बन के रह जाती है जब आप ये कहते हैं कि जी बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर से तो बेचारे जो आ रहे हैं वो अपनी लाशें लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास और है, वो ये कि ये भी चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि ये मामला इंटरनली नहीं है, बाहर से कोई आया है जिसने आकर ये मामला जो है वो हुआ। ये कि इन्होंने क्या किया कि जब ये फैला, जब बहुत ज़्यादा लोग एहताज हुआ, लोग जो है मौत से आला के पास गए, फिर इन्होंने कमेटी बनाई, तो हुकूमत सिंध ने कमेटी बनाई, सईद गनी साहब हैं, मोहम्मद खान, क्या नाम लेना कि कौन कौन लोग उसके अंदर मुलव्विज़ हैं, तो उन मतलब सईद गनी साहब मुलव्विज़ अगर नहीं है तो सरपरस्त तो है ना जी, सूबाई वज़ीर मेहनत है, उनकी सरपरस्ती के अंदर सब कुछ ही हो रहा है। तो वो कमेटी बनाई, तो मुतसिब आला ने वो कमेटी वो कर दी, सही कमेटी बनाए। ठीक है। उस कमेटी के अंदर भी जो लोग रखे, जो रिपोर्ट है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर जो 60 अफराद ने जो अपने वो दिए ना मुलाजमीन ने, वो देखने के काबिल है कि जब उन्होंने कहा जी हम इनसे बोलते थे, इनसे हमने कहा कि ये हो रहा है, तो उन्होंने उस चीज़ को दबा दिया, कहा ये जो है कि इसका जो है वहाँ, यानी सीरीज जो थी वो जो वार्ड से जो आती थी, वहाँ के जो डॉक्टर लिख के देते थे, फिर वो जाती कि MS के रूम से जो है ली जाती थी जी। तो आप मुझे बताएं, जब इस दर्जा करप्शन हो, इस दर्जा नीचे मामला हो, उसको रोकथाम भी कुछ नहीं हो, फिर उसके बाद जो है कि इसका आपके जो वहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहे थे, औजार इस्तेमाल हो रहे थे, यानी इसका मतलब ये है कि एक बीमारी का नहीं है। मुझे एक डॉक्टर है, डॉक्टर खालिद साद, उनका मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये मसला एक इसका नहीं है, और भी एक मसला जो है सबसे बड़ा जो है कि इसका दूसरी और बीमारियाँ हैं, हेपेटाइटिस की जो बीमारी है, तो वो जो है इन अस्पतालों से तेज़ी के साथ फैल रही है। बिल्कुल फैल रही है हेपेटाइटिस का जो मर्ज है। और अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वलीका के अंदर और लाडी के अंदर, अभी क्या कर रहे हैं, टेस्ट जो है कहाँ से करा रहे हैं, आगा खान से, लियाकत नेशनल से। अब वो रिपोर्टें जो यहाँ के जो हमारे एम्प्लॉई हैं, उनकी रिपोर्टें अब यहाँ शो नहीं हो रही हैं। अब तो ये हो रहा है कि एड्स जो है कैसे रिपोर्ट आ रही है वहाँ से, सही है, यहाँ से रिपोर्टें जब टेस्ट होते हैं तो ये होता है कि 150, 200, 250, 300 तो वो इनके गले पड़ रही थी। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि वो जो खास तौर से हमारे जो लांडी के MS हैं, तो वो तो उठा के जो है कि इसका सीधा इंडस और इधर उधर भेज के जी हमारे इधर कुछ भी नहीं है, ये रिपोर्ट जो है ना, यानी उसको ठंडा करने के लिए, थोड़ी बहुत बेहतरी लाने के लिए उन्होंने वलीका के अंदर बच्चों के वार्ड में जो है टाइल वगैरह ये उसको वो की है, लेकिन जो उसका वायरस है उसके लिए जो करना चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए,
उसकी जो कमेटियां बनी है उसके अंदर जो है कि इसका, लेकिन अभी तो ये मामला दबा देंगे, लेकिन जब ये मजीद आउटब्रेक बढ़ जाएगा तो तब इसको आप कैसे संभालेंगे? देखिए हो ये रहा है कि बेचैनी तो है, यानी हुकूमत के सर्किल के अंदर भी एक बेचैनी है, कुछ लोग हैं जो मतलब इसको बेहतरी करना चाहते हैं। नहीं खालिद भाई, माजरत के साथ यहाँ पर मैं आपसे जो है ना वो इख्तिलाफ करूँगा। बेचैनी नहीं है, मुतमईन है, बिल्कुल कोई बेचैनी नहीं है। हज़ारों सैकड़ों बंदा मर गया, सैकड़ों की तादाद में मीर रजा के केस में जो वो कर रहे थे, जो लेडी का जो इंटरव्यू है कि मेरी जिंदगी में वो नहीं हुआ, इस किस्म के डॉक्टर मौजूद हैं। और बेचैनी होगी क्यों, सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई सवाल कर रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, अदालत ने पूछना है या आवाम के पास वोट नहीं मिलेगा? इनकी बेचैनी इसलिए है कि पब्लिक प्रेशर बहुत आ गया है, यानी इस दर्जा आ गया है, इस दर्जा प्रेशर आ गया है कि अब वो कह रहे हैं क्या करें, तो फौरी तौर पे कर इसलिए नहीं पा रहे हैं कि उनको खर्चा करने पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट को पैसे दें आप, ये पैसा जो आ रहा है, जो लग रहा है वहाँ पे, उसी के ऊपर जो है कि आप मछली के तेल में मछली को तलने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट है, बड़ा अस्पताल है सिंध का, जो है कि इसका मेहनत कशों का है ना, आप 25-25 हज़ार जो है कि इसका बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर दे रहे हैं, उठा के जो तकसीम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 2-4 रुपये लगाते हैं तो ये जो है आपके लिए और आपके सिंध के लिए, आपकी रिपोर्ट के लिए अच्छा होगा। तो इनके ऊपर जो परेशान है उस सिलसिले में ये करने, लेकिन कर क्या रहे हैं, जो ठोस काम करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इदारे, चले इदारों की बता दें, वक्त कम है, ज़रा ये बताइए कि इदारे क्या कर रहे हैं। अब ये लेबर जहाँ पे काम करते हैं, जिन फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, जो और वहाँ की सूरत हाल है, आप उससे ज़्यादा बेहतर तौर पर आगाह हैं। बुनियादी तनख्वाह के हवाले से कानून बनाया गया, यहाँ पर उन्होंने हुक्म सादर फरमा दिया 35,000 रुपये से ज़्यादा होगी, इस दफ़ा बजट के अंदर बढ़ा भी दिया, इम्प्लीमेंट हो गई। सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें, क्या ऐसा हुआ है? 100% इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? 80% अमल दरामद नहीं हो रहा। 80% होगा। अब सबसे बड़ा मसला क्या है यहाँ पे, वलीका के अंदर जो गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर जो एम्प्लॉयर के नुमाइंदे हैं, कोई दिलचस्पी नहीं है, पैसा आ रहा है, जमा हो रहा है, ला के बैठे हुए हैं। यानी होना ही चाहिए कि एम्प्लॉयर है, तुम्हारा पैसा है, तुम पैसे लगा रहे हो यहाँ पे, कोई सब होता क्या है कि यूनियन कहाँ है इसमें? अच्छा, यूनियन जो है कि इसका तो एक ये मुख्तलिफ जितने कराची के सनती इलाके हैं, तो उनके जो मुलाजमीन जो हैं, मतलब जो सनती मजदूर है, जो जिसे कहना चाहिए कि कन्फर्म मुलाजिम है, परमानेंट मुलाजिम है, तो उनके पैसे कटते हैं, यानी एम्प्लॉयर करता है, ये कि वो मेहनत कशों के पैसे होते हैं, उन्हीं के उससे जो वो करते हैं। तो वहाँ पे यूनियन तो अपने अपने इदारों में है, वहाँ पे जो यूनियन है उनकी अपनी यूनियन है, जो कि तनख्वाहें भी जो है वहाँ के मुलाजमीन को इसी फंड से होती हैं, गरीबों के पैसों से होती हैं, ठीक है ना, सारी मरातें हासिल हैं। लेकिन हो ये रहा है कि मरात और अय्याशी के बाद भी उन्हीं जगह के बेशुमार अमला जो है वहाँ पे वो कोताहियाँ कर रहा है, वो मामला कर रहा है कि जिससे ये मसाइल पैदा हुए हैं। बिलाशुबा में से बेशुमार लोगों ने उसको नुमाया भी किया है, रिपोर्टें भी दी हैं, और ये नीचे का एक जो कोई भी मुलाजिम काम करता है तो ये चेन ऊपर तक जाती है, वैसे नहीं कर सकते। तो वो ये रहा है कि इनके जो एम्प्लॉयर के जो नुमाइंदे हैं वो भी बेहिस हो गए। हमारे मेहनत कशों के जो नुमाइंदे हैं, यानी मोहम्मद खान अबड़ो जो है लेबर किसी उस पर आया जिसको लेबर का पता ही नहीं है, स्टेट बैंक ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप, कौन से इदारे? वली का, ये सोशल सिक्योरिटी की बात। अच्छा ठीक है, उसी के तहत अस्पताल चल रहा है ना ये। मोहम्मद खान अबड़ो लेबर के नुमाइंदे हैं, स्टेट बैंक से रिटायर हुए हैं, उनको पता ही नहीं होना चाहिए कि सनती मजदूर का मसला है, इंडस्ट्रियल एरिया से लोग जो नुमाइंदगी होनी चाहिए गवर्निंग बॉडी में, उनको इसलिए ला के बैठाए हुआ है कि सईद गनी के हुकूमत सिंध के जो है ये समझो कि दस्तराज हैं, करीब तरीन है। मिनिस्ट्री भी तो यहाँ बनाई हुई है आपने, लेबर की मिनिस्ट्री भी बनाई हुई है, और भी 10 तरह की मिनिस्ट्रीज बनी हुई है लेबर की। ये कितनी एफिशिएंट है ये तो बताएं ज़रा, और इनके साथ क्या कम्युनिकेशन हुई है? होना तो ये चाहिए था आइडियली कि अगर आपके पास मिनिस्ट्री है तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो मिनिस्ट्री की जानिब से आनी चाहिए थी, कोई स्टेटमेंट आ जाती या पता चल जाता है। लेकिन ये सवाल आपने किया ना, स्टेटमेंट भी मैं समझता हूँ कि नहीं आई उनकी, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जब बहुत हुजूम मचा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जुल्म सबसे बड़ा ये है कि अगर यही केस पंजाब के अंदर होता, वहाँ की वज़ीर आला उन जो जिनके इंतकाल हुआ है, जो लोग मुतासिर उनके घरों में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, अगर लिस्ट यहाँ पे दिखा दी जाए ना, हैरान रह जाएंगे इनकॉम्पिटेंट लोगों को, जिस तरह अभी तक यानी 1 साल का अर्सा हो गया, हमारे जो गवर्निंग बॉडी के मेहनत कशों के जो 4 नुमाइंदे हैं, कोई एक बंदा भी जो है उस जो मर गए उनके घरों पे नहीं गए। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि वजीर मेहनत उनके घरों पे अगर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम वली का अस्पताल का दौरा कर लेते, तुम्हारा अपना अस्पताल है। वैसे आ जाते हैं कि ये मजदूर कोई गिर जाए, कोई किसी का हाथ टूट जाए, किसी का मशीन में हाथ आ जाए, चैनल के ऊपर हमने ये किया, हमने वो किया, हमने पूरा इसके वजह एक्शन ले लिया, हमने वो कर दिया। जो कमेटियां बनी हैं उन्हीं लोगों के ऊपर बनी है, वो इंचार्ज हैं जो कि मतलब उसके है। आप मुझे बताएं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो वहाँ का इंचार्ज होगा, जो मुलव्विस है उसके अंदर, उन्हीं की कमेटी बना के आप तहकीकात करें, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा, कहाँ से अच्छे आप नताइज क्यों करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि पूरा के पूरे सिस्टम को
ऊपर की सतह पे जो है करप्शन ने इतना ख़राब कर दिया है कि इसकी तब्दीली की ज़रूरत है। नहीं चल सकता कि इन डॉक्टरों के जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो अमला जो कि हुकूमत सिंध ने बैठाया हुआ है, वो लोग जो गवर्निंग बॉडी, पूरी की पूरी गवर्निंग बॉडी जो है तो मेरे ख्याल में ख़त्म भी हो गई, उसके पीरियड खत्म हो गया। नेवर नो, स्क्रूटनी करवा लें, डॉक्टर हैं भी या नहीं है पता नहीं, ये भी अब ये भी चेक करवा लेते हैं रजिस्टर्ड है या नहीं। अपॉइंटमेंट जो हुए हैं वो जाली हुए हैं, उसमें डॉक्टरों की कितनी सही हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो मेरा अच्छा बिल्कुल सही साबित, लेकिन अच्छा, जो मुलाजिमीन हैं जाली अपॉइंट हुए हैं। जी 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 जी, वो हमें पता है यहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे हुए हैं, जाली हुए हैं, और बाकायदा उसके वो टीचर जो यहाँ पर हुए हैं अभी, जैसे फेस उसका हुआ है ना, रिकग्निशन का चक्कर हुआ है अटेंडेंस के लिए, तो 10,000 लोग तो उसमें से रिटायरमेंट के लिए, डॉक्टरों की डिग्री गया जो भी उनकी जो है वो है, वो नहीं होंगे, हमें पता है हो सकता है कि शायद ना हो, लेकिन ये है कि कम से कम 17 ग्रेड 18 ग्रेड पे जो जाली तरीके से भर्ती करके उनको बैठाया हुआ है, वो सब उनके जो है जाली बात एस्टेब्लिश हो गई है जी, फर्दर इसके ऊपर ही काम करना है, अगली स्टोरी यही है। थैंक यू जी खालिद खान साहब, थैंक यू सो मच खालिद साहब कि इतने अहम मौजू पे बात की। बिल्कुल जिस तरह यासर आपने भी बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जब हम चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो हाल हमारा यही रहेगा, कोई बेहतरी नहीं नज़र आएगी, कोई हम उम्मीद नहीं रख सकते कि हमारे माशरे में जिस तरह तालीम का हम निज़ाम देखते हैं, सेहत का निज़ाम देखते हैं, जहाँ पर हम अपनी नज़र डालें वहाँ पर हमें इस तरह के मामला दिख रहे हैं। तो जी चेक एंड बैलेंस की बहुत अशद ज़रूरत है अब हमारे मुल्क को। अब कितने साल हो गए हैं इस मुल्क को हम सफ़र कर रहे हैं और मज़ीद हम बुराई के इतने हालात की तरफ जा रहे हैं, यू नेवर नो हम कब कोलैप्स कर जाएँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे ख्याल में हमारा ने इतनी अच्छी बात की है ये कि इसके बारे में बड़ी संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। अब टाइम आ चुका है, आई थिंक अब नहीं किया तो फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे, और इस पे थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ रहेगा। ब्रेक में बता देता हूँ, मेरे हिसाब से तो टाइम आप गंवा चुके हैं, लेकिन कुछ तो अब हम निकाल सकते हैं, रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे जी। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।